हुई वोटिंग के बाद में जो नतीजे आए हैं, वो नतीजे पहले से जो दावे वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कर रहे थे, वैसे ही नतीजे यहाँ पर निकल के सामने आए हैं। 4 में से 3 सीट कांग्रेस और 1 सीट बीजेपी ने जीती है। कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी जीत गए हैं। बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम तिवारी ने भी जीत यहाँ पे दर्ज की है। और लेकिन सुभाष चंद्र को लेकर जो बीजेपी समर्थक निर्दलीय उम्मीदवार थे सुभाष चंद्र, वो चुनाव हार गए हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर जीते हुए उम्मीदवारों को बधाई दी है। पूरे देश में राजस्थान के राज्यसभा चुनाव पर सबकी नजर थी और तमाम पहलू को हम समझे कि हमारे साथ में पूरा एक पैनल मौजूद है, उनका मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ में शैलेंद्र सिंह मौजूद है यहाँ पे, उसके अलावा आरसी चौधरी साहब मौजूद है, साथ ही नरेंद्र सिंह शेखावत हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगा। और सबसे पहले मैं रामचंद्र चौधरी जी जो कांग्रेस से उनके पास चलना चाहूंगा। रामचंद्र जी, जैसा आपने सोचा था नतीजे वैसे ही आए हैं? निश्चित रूप से जो राज्यसभा के चुनाव को लेकर राजस्थान के अंदर जो 4 सीटें थी, 2020 में 3 सीटों पे जो चुनाव हुए, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिंबल पे 2 प्रत्याशी उतारे थे। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने कहा था कि यहाँ से एक प्रत्याशी हमारा जीत के जा सकता है, बाड़ेबंदी की कहीं कोई जरूरत नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से जनता के जनादेश को कुचलने का जो काम कर रही थी, उसी प्रकार आज जो राज्यसभा के जो 4 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, जहां 15 राज्यों की 57 सीटों पर चुनाव थे, लेकिन 4 राज्यों में आज चुनाव हो रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने पहले कहा था कि हम हमारा प्रत्याशी लेके आएंगे, लेकिन अंतिम समय पे उन्होंने निर्दलीय की पीछे खड़े होगी और हॉर्स ट्रेडिंग के द्वारा अपनी जो सफलता को एक प्रयास किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में खलबली ऐसी हुई कि जो उनके जो वोट थे, जो 74 वोट होने चाहिए, वो भी दोनों प्रत्याशी आज वोट ले नहीं पाए जी। और अगर यहाँ पे शैलेंद्र जी, जिस तरह से जो नतीजों को लेकर तमाम बातें कही जा रही थी, खासतौर पे अशोक गहलोत जी का ये कहना था कि बीजेपी पहले अपना घर देखे, इन नतीजों को आप क्या समझते हैं? आपका म्यूट है, आवाज अनम्यूट करेंगे पहले शैलेंद्र जी। जी जी, अनम्यूट करेंगे शैलेंद्र जी। जी जी, आवाज आ रही है आपकी जी। अनम्यूट करके बात करें जी। तब हाँ, देखिए नरेंद्र जी, जो भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी थे घनश्याम तिवारी जी, उनकी जीत निश्चित थी, क्योंकि ये पूरा राज्यसभा का जो चुनाव है वो संख्या बल के आधार पर लड़ा जाता है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास 71 वोट थे और एक हमारे प्रत्याशी जो अधिकृत थे वो प्रथम वरीयता के, उनको 41 वोट 42 वोट मिले और वो निश्चित तौर पे जीत हुई। जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे डॉक्टर सुभाष चंद्रा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास 30 अतिरिक्त सरप्लस वोट थे, इसलिए हमने उनकी उम्मीदवारी को समर्थन दिया था। आप देखिए, जिस हिसाब से राजस्थान में 3.5 साल में जो कुशासन रहा, जो जनता का काम होना चाहिए था जो काम नहीं हुए, जो विकास के काम होने चाहिए थे काम नहीं हुए, और जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, उनकी जो घोषणाएं, वादे जो जनता के सामने किए गए थे वो धरातल पर नहीं आए। आपने देखा होगा, जैसे ही राज्यसभा के कांग्रेस पार्टी के द्वारा 3 प्रत्याशी घोषित किए गए, जो उसके बाद आप देखिए 10-12 दिन में जो घटनाक्रम हुआ, उसमें इनके 20 से ज्यादा विधायक नाराजगी व्यक्त की, 20 से ज्यादा विधायकों ने विरोध दर्ज कराया और उन्होंने ये तक कह दिया कि राजस्थान से कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिला जिसको राज्यसभा में भेज सके। तो आप देखिए, शुरू से इनकी जो जब से प्रत्याशी घोषित हुए तब से कांग्रेस पार्टी में असंतोष था। उसके बाद किस तरह से पूरा घटनाक्रम चला, ये राजस्थान की जनता ने देखा। किस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने लाचारी दिखाते हुए, बेबसी दिखाते हुए बयान दिए और किस तरह से इन सारे विधायकों को उन्होंने प्रलोभन देके, वादे देके उनको धीरे धीरे एक एक करके बाड़ेबंदी में ले गए। और वहां क्या हुआ वो राजस्थान की जनता ने देखा। आप 8 दिन आप बाड़ेबंदी में रहे, वहां मौज मस्ती हुई होटलों में। आप देखिए, लाखों रुपए जो जनता का पैसा था वो इन्होंने खराब कर दिया। विधायकों को बनाने के लिए चार्टर्ड प्लेन मंगाए गए, उनसे उनको वहां ले जाया गया और लाखों रुपया जो है वो बर्बाद कर दिया गया। जबकि भारतीय जनता पार्टी 2 दिन पहले प्रशिक्षण शिविर में गई और उन्होंने अपने प्रशिक्षण शिविर में जो प्रोसेस होता है उसके बारे में चर्चा की और राष्ट्र की नीति के बारे में चर्चा की और जो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा है उसकी और सिद्धांत है उसके बारे में चर्चा की। तो कहीं ना कहीं जो ये आरोप लगा रहे थे कांग्रेस पार्टी, तैयारियां तमाम थी। शैलेंद्र जी, मेरा एक सवाल है, तैयारियां तमाम थी लेकिन क्रॉस वोटिंग तो आपकी तरफ से हो गई साहब।
हाँ, ये बात मानते हैं, वो जो एक विधायक है शोभा रानी जी, उन्होंने क्रॉस वोटिंग किया और इसका निश्चित तौर पे इस पे प्रसंज्ञान लिया गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता ने व्हिप जारी की थी और उस व्हिप का उन्होंने उल्लंघन किया, उनको निश्चित तौर पे नोटिस दिया जाएगा और जो जो केंद्रीय नेतृत्व है उस पर एक्शन लिया जाएगा। मैं आपको बताऊं, जो अब तक कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती थी कि भारतीय जनता पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है, मैं आपको बताऊं हॉर्स ट्रेडिंग तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने की। आपने देखा होगा किस तरह से 10 दिनों में 20 से ज्यादा विधायक, नाराज विधायकों के, उनकी मांगों को पूरा कर रहे हैं, उनको प्रलोभन दे रहे हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये इनका कमिटमेंट और पैक्ट हुआ है कि हम आपको खदाने देंगे, आप उनके पैसा चला होगा, आपके मुकदमे हैं उनको वापस ले लिए गए होंगे। और ये जो तमाम बातें हुई है राजस्थान की जनता ने देखा है। और जो हॉर्स ट्रेडिंग की बात है वो देखिए सरासर नकार दिया गया था इन्हीं के विधायकों द्वारा, चाहे वो मुख्यमंत्री के सलाहकार संयम लोढ़ा जी हो, चाहे कांग्रेस के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी जी हो। तो उन्होंने कहा हमारे पास किसी के फोन नहीं आए। जो इनकी शुरू से इन्होंने आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी पे कि इन्होंने तीसरे जो चौथे उम्मीदवार हैं उनको इन्होंने समर्थन दिया और हॉर्स ट्रेडिंग होगी, और हॉर्स ट्रेडिंग इनके भारतीय जनता पार्टी में ना होकर कांग्रेस पार्टी में की गई है। जी, नरेंद्र सिंह हमारे साथ में मौजूद हैं। नरेंद्र सिंह जी, क्योंकि अब आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी है राजस्थान के लिए और ये नतीजे काफी मायने रखेंगे उस चुनाव के लिए, इस नतीजे को आप किस तरह से देखते हैं? गांधी जी, मुझे लगता है कि राज्यसभा चुनाव के नतीजे विधानसभा चुनाव पे ज्यादा असर डालने वाले नहीं है, क्योंकि इसमें विधायकों के वोट पड़ते हैं और विधायकों को जनता चुनती है और ये विधायक तो उनके पहले से चुन के आए हुए हैं। दिग्गजों के जो सियासी दांव थे वो कहीं ना कहीं थे, दोनों तरफ से दिग्गजों के सियासी दांव चले गए। जैसा कि मेरा दोनों पार्टियों से सवाल है कि जब हम अपने सिंबल पे अपने विधायक चुनाव जिताकर लाते हैं, फिर हमें उन्हें बाड़ेबंदी में या प्रशिक्षण शिविर के नाम पर बंद करने की आवश्यकता कहां पड़ती है? हम जब उन्हें टिकट दे रहे हैं, हमें अपनी पार्टी की विचारधारा को टिकट दे रहे हैं, फिर वो लोगों को हम बाड़ेबंदी में लेके जाते हैं। और राज्यसभा चुनाव आने पर ही अपने विधायकों के रुके हुए काम करना, विधायकों की नाराजगी सामने आना, ये कहां तक है? 5 साल का शासन रहता है, 5 साल के शासन में हम अपने विधायकों के काम नहीं कर पाते। जैसे चुनाव नजदीक आते हैं और वो नाराज होते हैं, फिर उनके काम होने लग जाते हैं अचानक। ये कब तक चलता रहेगा आखिर इस देश की राजनीति में? जी, आपसे चौधरी साहब सवाल यक्ष है और इस सवाल का जवाब आना चाहिए। चौधरी जी, निश्चित रूप से मैं चाहता हूं कि मैं सत्तारूढ़ दल का प्रवक्ता हूं और इनके जो पत्रकार महोदय हैं उनका जो प्रश्न है उस प्रश्न का मैं जवाब देना चाहता हूं। पत्रकार महोदय को ये संज्ञान में होगा कि राजस्थान की विधानसभा जब चल रही थी तो भारतीय जनता पार्टी के 24 विधायकों ने अपने पार्टी के अध्यक्ष को ये पत्र लिखा कि विधानसभा में हमारी विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों को रखने का हमें अवसर नहीं दिया जाता। एक दूसरी तरफ राजनीतिक दल है कांग्रेस, जहां पे तमाम जो विधायक हैं वो खुले मन से खुले चर्चा के आधार पे, चाहे सदन के अंदर चर्चा हो क्षेत्र की या कहीं भी पार्टी के अंदर भी हो, एक डेमोक्रेटिक जहां पे दल होता है वहां पे लोगों को एक फ्रीडम होती है कि अपनी वॉइस को रखें। वॉइस रखना और विद्रोह होना दोनों में बेहद फर्क है। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बार बार जिस चीज को बुना रहे थे, जिस चीजों को बातें कर रहे थे, राजस्थान की जनता बड़ी बेखूबी से देख रही है। साधना न्यूज के दर्शक हैं वो भी देख रहे होंगे। राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करने में बेहद फर्क है। ये बेहद झूठे लोग हैं। अगर नाराजगी होती तो 13 निर्दलीय विधायक थे, 2 बीटीबी के थे, 2 माकपा के थे, 1 आरएलडी का था। ये तमाम जो लोग हैं वो कैसे माननीय मुख्यमंत्री के अंदर और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के अंदर अपनी आस्था व्यक्त करते? हमारे जितने जो पार्टी के विधायक हैं उनसे ज्यादा वोट हमें मिले, एक चीज। दूसरा, लोकतंत्र के अंदर असली फर्क चुनाव के अंदर होती है। हमारे राज्य के अंदर 7 उपचुनाव हुए। उन उपचुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी को जहां पे सत्तारूढ़ दल होता है उसके खिलाफ में जनादेश मिलता है अक्सर, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को ज्यादा बहुमत के साथ में जिताया क्योंकि नेतृत्व पे और पार्टी पे विश्वास था। भारतीय जनता पार्टी कहीं पे नंबर 3 की हो गई और कहीं पे नंबर 4 पे चली गई और जामनी जब्त हो गई। इससे मैं सोचता हूं कि लोकतंत्र के अंदर जनता के जनादेश को शिरोधार्य करना चाहिए, उन्हें स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कैसा दोहरा चरित्र है, तमाम साधना न्यूज के दर्शक देख रहे होंगे कि इनकी बाड़ाबंदी होती है तो उसे बाड़ाबंदी नहीं कहेंगे, हमारा ये सीवर था, हमारा ये तमाम कैंप थे, योजनाएं थी, इनका जिक्र होता है। और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि वहां पे बाड़ाबंदी थी। मैं ये कहना चाहूंगा हमारे साथ में वो छोटे छोटे दल थे जिन दलों को ईडी के आधार पे, आईटी के आधार पे, अन्य एजेंसियों के आधार पे दबाया जा रहा था। अगर तमाम लोग एक साथ मिलकर अगर किस प्रकार की अनैतिक कर्तव्य को किस प्रकार से बेनकाब करने का काम एक जगह पे रहकर किया, निश्चित रूप से राजस्थान की जनता देख रही है। यही है जो 2020 में 2 प्रत्याशी खड़े करते हैं और बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि हमारे पास में इतने वोट बचते थे। अगर आपके पास में प्रशिक्षण दिया, 4 दिन तक आप
प्रशिक्षण ही दे रहे थे, हमने कहा कि बाड़ेबंदी थे, आपकी बात मान लिया जाता है तो फिर कैसा प्रशिक्षण दिया? प्रशिक्षण देने वाले गलत थे या लेने वाले गलत थे? किस प्रकार से आपके वोट क्रॉस हो गए? मैं ये कहना चाहूंगा चंद्रा जी पहला ऐसा व्यक्ति होंगे, जितनी उनकी कितनी बातें की जा रही थी, चुनाव रोचक हो गया और चुनाव के नतीजे आने से पहले वो जनता का आभार व्यक्त करके चले गए। भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए दूसरों के पीछे हो जाती है, अलग अलग तरह की चालें चलती है। इनके तमाम नेता कहते हैं, इनके नेता प्रतिपक्ष का तो इन्हें वक्तव्य याद होगा, इनके नेता प्रतिपक्ष ने कहा था हमारे कुछ कांग्रेस के विधायक संपर्क में हैं, हमारे पास कुछ निर्दलीय हैं, उनके कैंप में हैं, वो आज कहां चले गए? मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता देख रही है ये झूठ जो आपने फैलाया है। इसमें जो भाजपा एमएलए खेरिया जी बोले थे कि 60 करोड़ का ऑफर उनको मिला था, जिसको उन्होंने ठुकरा दिया था, और बीजेपी ने ऑफर दिया था, अब मैं पूरी तरह कांग्रेसी, इस तरह की बातें निकले सामने आई थी इस चुनाव में। मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, दो लोग थे, नेता प्रतिपक्ष बेहद सीनियर नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता हैं गुलाब सिंह जी कटारिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास में कुछ कांग्रेस के और कुछ निर्दलीय विधायक समर्थन में। आखिर क्या वो वैचारिक आधार पे थे, किस लिए थे, वो उन्होंने कभी खुलासा नहीं किया। और उन्होंने कहा कि मैं ये गलती नहीं करूंगा जो नाम बताऊं। निश्चित रूप से उन लोगों के साथ में जो ऑफर दे रहे थे, 60-60 करोड़ का जो जिक्र कर रहे हो, इनके केंद्रीय मंत्री हैं जो 2020 के अंदर 35 करोड़ की डील करते हुए कांग्रेस के नेताओं के साथ में गए। इन लोगों को बेनकाब करने का बखूबी जो कांग्रेस के नेता है उन्होंने दायित्व का निर्वहन किया है। मैं साधुवाद करना चाहता हूं ताकि इनके चरित्र को जनता के सामने लेके आए। अगर आज भारतीय जनता पार्टी निर्दलीय प्रत्याशी के पीछे खड़े नहीं होती तो मुझे लगता है आज राजस्थान में चुनाव की जूत नहीं होती। तमाम जो 4 लोग हैं वो निर्विरोध होकर चुनाव जीत के जाते, और जिस प्रकार से अन्य जो 41 सीटों पे हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ना सिर्फ राजस्थान के अंदर किया, ये हरियाणा हो, कर्नाटक हो, दूसरे राज्यों में भी इन्होंने ऐसा कुछ संगीत प्रयास किया। जहां जनता नकारती है वहां पे भारतीय जनता पार्टी धनबल के आधार पे या केंद्रीय एजेंसियों के आधार पे करती है। आदरणीय जो पत्रकार महोदय जो बात करें बार बार की बाड़ाबंदी की बात, मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर 3 दल होते हैं, अगर उनको बचाने की क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं होती? क्या अगर उन पे आईटी की जो रेड पड़ती है, जो ओम प्रकाश हुडला जो उन्होंने कहा कि ईडी का उन्हें नोटिस मिला है, प्रेस वार्ता की, अगर कोई भी व्यक्ति, अगर आप पत्रकार महोदय अगर किसी गरीब की आवाज को उठाने के लिए अगर आपके पास आएंगे तो आप निश्चित रूप से उसके साथ एक स्तंभ के तौर पे खड़े होंगे, उनके आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है। जवाब ले लेते हैं चौधरी जी, जवाब ले लेते हैं, और शैलेंद्र सिंह से जवाब ले लेते हैं, आपकी ईडी का भी जवाब ले लेते हैं, आपके तमाम बातों का जवाब ले लेते हैं। शैलेंद्र जी, बहुत सारे सवाल उठा दिए चौधरी जी ने। मुझे लगता है कि आरसी चौधरी जी ने अपने विधायकों के बयान नहीं सुने, जो 10 दिनों में जो विधायकों ने बयान किए, चाहे वो कांग्रेस के विधायक, आप सुनने की आदत डालो। आरसी चौधरी जी, मैं बताऊं आपको, आप विधायकों ने क्या क्या कहा है। आपके विधायक जो बसपा से आपके 6 विधायक आए, उन्होंने ये क्या कहा? उन्होंने कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता, हमारी पार्टी में अवसर मिलता है लोगों को बोलने का, आप सत्य बोलने का आदत डाल लीजिए भाई साहब, सत्य बोलिए, आप जनता की चीज स्वीकार कीजिए। आप इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि हमारे दल के अंदर 8 मुख्यमंत्री बन के घूमते हैं, अलग अलग हमारे बीच में आपका वोटिंग में इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। तो पार्टी के नौबत होती तो क्या होता? आप एक-एक करके ऐसे में आवाज सही नहीं पहुंच पाएगी और हमारे दर्शक नहीं समझ पाएंगे। आरसी चौधरी जी, आपको गुजारिश है, जी जी, एक-एक करके बात करें। मैं नरेंद्र सिंह के पास चलना चाहूंगा। नरेंद्र सिंह, जिस तरह से सीएम साहब खुद लगे रहे पूरे चुनाव में, पूरी ताकत उन्होंने झोंक दी, क्या ये जीत अशोक गहलोत की जीत मानी जाएगी? आज के राज्यसभा चुनाव में पूरी तरह से है जीत कांग्रेस पार्टी की न होकर के अशोक गहलोत की जीत है। जिस प्रकार वो खुद एज ए इलेक्शन एजेंट के तौर पे अंदर मौजूद रहे पूरे समय, और निर्दलीय विधायक जी, जो निर्दलीय विधायक जो थे, जो वोटिंग करने आ रहे थे, और वो तय है कि प्रदेश का मुखिया सामने बैठा है और 5 साल गवर्नमेंट करनी, उनको काम निकालने हैं, तो एक इनडायरेक्ट रूप से फायदा मिला है कांग्रेस को सीधा सीधा उसका। मैं आरसी चौधरी साहब से सवाल पूछना चाहूंगा कि जैसे पहला वोट अशोक गहलोत जी ने डाला, दूसरा वोट राजेंद्र गुढ़ा ने डाला, जो कि आपको सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा निर्दलीय बसपा से आएगा, और आप में शामिल होने का भी तो मामला कोर्ट में चल रहा है। कारण क्या रहा कि आप राजेंद्र गुढ़ा को साथ लेके ही अशोक जी गहलोत वोट डालने गए? मैं कहना चाहूंगा कि पत्रकार के जो मेरे साथी हैं उन्हें इस बात का ध्यान होना चाहिए कि राजस्थान की जो विधानसभा है, जो मतदाता सूची थी, उस मतदाता सूची में एक तो बसपा का कहीं पे उल्लेख नहीं, एक चीज कहना चाहूंगा। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है 2020 के अंदर मदन दिलावर जी इस चीज को लेके हाईकोर्ट में गए थे, उन्होंने रिट पिटीशन दायर की थी, इसके जो मर्जर को उन्होंने गलत बताया था, लेकिन हाईकोर्ट ने वो पिटीशन खारिज कर दी थी।
आज बसपा के और भारतीय जनता पार्टी के लोग की इनके तमाम चीजें नहीं हो, पहले हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट ने उनकी रिजेक्ट कर दी और सुप्रीम कोर्ट में गए जिसपे वो स्वीकार नहीं की। तीसरा मैं कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से हमारे परिवार के कांग्रेस के लोग हैं, वो उनकी नाराजगी हो सकती है, माननीय मुख्यमंत्री के सामने कही, लेकिन उनको वो मुख्यमंत्री जी के आवास पे गए, मुख्यमंत्री जी के साथ में वो गए। कहीं ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जी उनको मनाने के लिए गए थे या तमाम सब चीजें हुई थी। ये कांग्रेस के नेतृत्व में उनकी आस्था है, कांग्रेस की पार्टी क्या हुई है? राजेंद्र जी कह रहे थे कि मैं हमेशा ही गुनाह बना रहूंगा। संदीप यादव कह रहे थे कि कहीं मायना नहीं रहता, मायना ये रहता है कि वोट पड़े थे, वो वोट के खिलाड़ी इसलिए वो उनके बाद में वोट क्यों डालते हैं, उनके साथ में 500 वोट क्यों नहीं डाले, बैरवाजी नाराज थे। इन बातों को मुझे लगता है कि आज अब के बाद में अगर बात करेंगे तो वो तो निरर्थक बात है। शैलेंद्र जी, आप यहाँ पे कुछ देर पहले सीएम साहब ने विधायकों से बातचीत भी की और सीधे फुटेज भी उनके निकल के सामने आ रहे हैं वहां से, और काफी खुशी का माहौल है। और इस खुशी के माहौल में अगर देखा जाए तो जीत का सिंबल यहाँ पे सीएम साहब दिखाते नजर आ रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं। नरेंद्र सिंह जी सर, मैं शैलेंद्र जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि शैलेंद्र जी, हमने प्रशिक्षण शिविर के नाम पर विधायकों को जामडोली में एक जगह रखा और तय कि प्रशिक्षण शिविर था तो वोट डालने का प्रशिक्षण भी दिया गया होगा, ये भी तय किया गया कि 41 वोट कौन विधायक डालेंगे, 30 वोट कौन विधायक डालेंगे। उसके बाद भी 2 विधायकों के वोट की लेकर के चर्चा होना और एक हमारे सिद्धि कुमार जी का वोट जो घनश्याम तिवारी को डलना चंद्रा जी को था, ये गलतियां कैसे हुई? हाँ, निश्चित तौर पे ये बात आई है। जो एक वोट हमारा क्रॉस वोट हुआ है उसपे मैंने आपको बताया, निश्चित तौर पे उसमें प्रसंज्ञान लिया गया और जो केंद्रीय नेतृत्व है वो उस पर निर्णय लेगा, है ना। और जहां तक बात रही कैलाश मीणा जी की, तो कैलाश मीणा जी के सीसीटीवी में उन्होंने देखा कि कैलाश मीणा जी ने दूसरा वोट उनको कांग्रेस के एजेंट को नहीं दिखाया है और सिद्धि कुमारी जी ने कुछ तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हमारा प्रशिक्षण शिविर तो 2 दिन का ही था। ये 8-8 दिन पहले क्यों चले गए? क्यों इन्होंने, जब ये कॉन्फिडेंट थे कि 126 विधायक हमारे साथ हैं, तो फिर इन्होंने क्यों बाड़ाबंदी की? क्यों जनता का इतना लाखों करोड़ों रुपया इन्होंने फूंक दिया? आप देखिए होटलों में मौज मस्ती करते हुए और प्लेनों, चार्टर्ड प्लेनों के किराए को देते हुए। आप देखिए, जाते कि चुनाव की बात बता रहे थे, तो चुनाव में इनको बता दूं कि जब विधानसभा का चुनाव हुआ उस समय मात्र कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के वोटों का अंतर 1.5 या 2.25 लाख था। उसके बाद आप देखिए जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती और कांग्रेस को हरा दिया। और आप देखिए जिला परिषद के जो चुनाव हुए उसमें 33 में से 21 जिला परिषदों में भारतीय जनता पार्टी की जीत। तो ये क्या बात करते हैं? आज उपचुनाव में 2 उपचुनाव जीत गए तो उससे कोई गंभीरता नहीं होती। आप देखिए हमारे जो बात रखी गई थी सुभाष चंद्रा जी के द्वारा, उन्होंने यही कहा था कि जो आज राजस्थान के हालात हो गए, आप देखिए राजस्थान में बेरोजगारी सबसे पहले, रोजगार जो युवा जो है वो सड़कों में भटक रहा है, बेरोजगारी भत्ता आप दे नहीं पाए, रोजगार उनको दे नहीं पाए, महिलाओं और बालिकाओं के साथ आप पहले नंबर पर है। आप देखिए किसानों के लिए वादे को उन्होंने पूरा नहीं किया। चलेंगे तमाम इन्हीं जो कानून व्यवस्था लचर हो चुकी है, सारी व्यवस्था विधायक जो है अपने मन से वोट डाले कि राजस्थान की जनता को आवाज बनना है, राजस्थान की जनता को अगर आप सही मुद्दे उठा सकते हैं तो उस पर अपनी बात रखें। मैं रुकना चाहूंगा, यहाँ पे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी लाइव हैं, उनको सुनते हैं कि इस जीत के बाद वे क्या कहते जा रहे हैं। तो राजस्थान में हमारे 8 साल रहे महामंत्री, 22 साल से एआईसीसी के महामंत्री, तो तीनों ऐसे नेता हमारे बीच में जीत के गए हैं। मुझे पूरा यकीन है कि जो समस्या है हमारे राजस्थान की अलग तरह की, विशेष रूप से ERCP की ईस्टर्न कैनाल है, वो बहुत बड़ा मुद्दा राजस्थान में। धन्यवाद देना चाहूंगा एक विधायक को जो बीजेपी से समर्थन दिया उनको भी, क्योंकि वो देख लिया कि उनकी पार्टी में हॉर्स ट्रेडिंग करने का एक सिलसिला शुरू कर दिया, उसको उन्होंने लाइक नहीं किया। मैं समझता हूँ इसीलिए उन्होंने वोट दिया होगा हम लोगों को। उनका मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा। धन्यवाद। रिजेक्ट वो तो गलती से हुआ है, वो गलती से हुआ है। वोट तो दिए ही है उनको जिनको देना था, मुकुल जी को, उसमें गलती से निशान लग गया और ढंग का। सीएम साहब वो अभी कह रहे थे नेता प्रतिपक्ष की मजबूरी में वोट दिया है कुशवाहा ने आपको, जो शोभा रानी कुशवाहा है उनके पति जेल में है, ये कहना है गुलाब सिंह कटारिया का, उसकी मजबूरी का फायदा तो फिर वो उनको साथ क्यों रख रहे हैं? अगर ये उनके पति का अगर केस है, उन्होंने 2 बार टिकट दिया, बीजेपी ने क्यों दिया? उनको साथ क्यों रखा?
अगर उन्होंने मतलब देखा उनकी हरकतों को, इनकी पार्टी में हरकतें होती हॉर्स ट्रेडिंग की हो रही है, उसको उन्होंने लाइक नहीं किया, इसलिए वोट दिया, मैं मानता हूँ ऐसा। ये 12 घंटे नेट काटा है और पुलिस का जो गलत उपयोग किया, ये आरोप लगाए हैं गुलाब चंद जी। वो आरोप लगाते आप जानते हो, आरोपों की ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। साहब एक सवाल आपसे कि जीत से देशव्यापी क्या संदेश जाएगा? पूरे मुल्क में संदेश जा चुका है, राजस्थान में कांग्रेस एकजुट है। आने वाले चुनाव, देश के चुनाव जो है, पूरी तैयारी हमने शुरू कर रखी है और ये जो जीत है एक संदेश दे रही है प्रदेशवासियों को भी, देशवासियों को भी। मुझे यकीन है कि इस बार जिस प्रकार से गवर्नेंस हुई राजस्थान के, गुड गवर्नेंस हुई है, मुझे उम्मीद है कि इस बार पब्लिक जो है, आम जनता, आम मतदाता, इस बार हमें दोबारा चुनाव जिताएंगे, ये मुझे पूरा यकीन है। इस बार जो मुझे लग रहा है गड़बड़ी से हुई। और चलते चलते समाप्त करेंगे चौधरी जी, जीत तो हो चुकी है, विक्ट्री भी यहाँ पे सभी दिखाया। इस जीत को आने वाले समय में किस तरह से आप देख पाते हैं संक्षिप्त में? मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज राजस्थान की जनता को भारतीय जनता पार्टी की झूठ को बेनकाब करने के 2020 और 2022 के अंदर बेनकाब किया है। इसलिए जरूरी ये है कि वो इस भारतीय जनता पार्टी की झूठ के बावंडर से दूर जाएं और मुद्दों पर चर्चा करें। माननीय मुख्यमंत्री ईस्टर्न कैनाल को जो लेकर लोकसभा के सांसद की जो मुद्दे हैं, आवाज है, उसको नहीं उठा सके भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकृत प्रतिनिधि जीते हैं। मुद्दे की बात की अशोक गहलोत जी ने, किन मुद्दों को ये सभी सांसद केंद्र में उठाते जाएंगे? नरेंद्र जी चलते चलते समाप्त फाइनल कमेंट लूंगा मैं आपसे। आरसीसी में आपसे ये कहना चाहूंगा, इस राज्यसभा चुनाव में सचिन पायलट जी की भूमिका कहीं नजर नहीं आई। जिस समय अशोक गहलोत जी सभी एमएलए के साथ मनाने में लगे हुए थे, वहीं सचिन पायलट गंगानगर में अपना जनबल दिखाने में लगे हुए थे। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि राजस्थान कांग्रेस के पास में तजुर्बा और तरुणाई दोनों का सामंजस्य है। यहाँ पे तजुर्बा भी है और तरुणाई भी है, और उसका नतीजा हर चुनाव में देखेंगे। और ये जोड़ी है, वो अटूट जोड़ी है। राजस्थान के हर चुनाव के नतीजों में ये बेहतरीन प्रदर्शन करती है, चाहे गंगानगर में रहे, चाहे आज वो करौली में रहे। निश्चित रूप से जो लोग हैं प्रतिबद्ध है। नहीं जी, समय कमी है, मुझे समाप्त करना पड़ेगा। ठीक है, नतीजे आ चुके हैं और नतीजे सबके सामने है। इन नतीजों से राजस्थान की जो राजनीति की दशा और दिशा है, क्या निर्धारित कर पाती है, ये गौर करने वाली बात होगी। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। चौधरी जी आपका, सलन जी आपका, और साथ ही नरेंद्र सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सारा न्यूज़ में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बैक टू स्टूडियो। थैंक यू सर।